3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है। अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं, अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे जिस पे नारे लगेंगे। आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। वो जिस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना, इधर भाग के चला गया, उधर भाग के आ जाओ। अल्लाह जाने वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से, अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूँ। तो मैं कहता हूँ तू आराम से बैठ के भी जुमला दे दे, तेरे जुमले से क्या निकलेगा। और तू जुमला ना दे, हमें कोई आयत दे, तू जुमला छोड़ हमें कोई हदीस पाक सुना। यानी हर नकीब, हर खतीब, हर नात खा उठ के कहता है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ़ है। और भाई अगर सारा कुरान हुजूर की तारीफ़ है तो चंद आयतें पढ़ दे फिर तू भी। तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ़ है। ये वाली तारीफ़ भी तो सुनाना कौम को, जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं, इस तरफ भी तो सफ़र करें। तो मेरे अजीज़, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए, तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं, तो वापस जाने लगे। तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पुछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भई आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियाँ जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफ़र नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने